हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इसमें हम बात करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल है क्या, क्योंकि विदाउट पॉलिनोमियल जाने हम इस चैप्टर को कर तो लेंगे सॉल्व क्वेश्चन, बट उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट अगर क्लियर रहता है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो आपने जनरली आपने जो पिछले अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है, उनके एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये जो आप चीजें देख रहे हो ना, ये भी क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ना। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनका जो है आपका आइडेंटिटीज जो है आपने पढ़ा हुआ है। इवन इनकी फैक्टराइजेशन भी आपकी फैक्टराइजेशन में भी इनका यूज किया है आपने। ठीक, तो इस चैप्टर में हम उसी के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं, और इनका भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इन आइडेंटिटीज का भी हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल को लेकर। देखो, कुछ एक्सप्रेशंस ना, पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स आप समझ रहे हो, पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है? पॉली मतलब मल्टीपल, नोमियल्स। ठीक है ना। एक से ज्यादा जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे ना एक के अंदर ही, तो उसी को हम टर्म्स होंगे। टर्म्स जैसे आप देखो, मैं आपको चीजें पढ़ा, आपने अलजेब्रा तो पढ़ा है ना, तो अलजेब्रा में आपने एक चीज पढ़ा होगा, टर्म्स पढ़ते होंगे। जैसे देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये आप देख रहे हो। ये इसमें आपसे मैं पूछूं कि टर्म्स कैसे डिफाइन होंगे। ठीक है, या यहाँ पे मैं कहूँ ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी, इसमें भी आपसे मैं पूछूं टर्म्स के बारे में कि टर्म्स किसे कहते हैं। टर्म्स मतलब समझ लो, टी ई आर एम एस, है ना। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पर कि टर्म्स डिफाइन होते हैं जब प्लस या माइनस से अलग डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो ही उसे क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। दैट लाइक मान लो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे कितने टर्म्स हो रहे हैं, एक टर्म, दो टर्म एंड थ्री टर्म्स। यहाँ पे भी देखो, एक टर्म, दो टर्म एंड थ्री टर्म्स। आप बोलोगे सर क्या ये मल्टीप्लाई और डिवाइड होने से नहीं होता? नहीं होता। उसका रीजन मैं बताता हूँ, थोड़ा सा समझो इस चीज को। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, वेट एक मिनट, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। लाइक यहाँ पे देखो, मान लो कि हम टर्म्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टर्म्स की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं टर्म्स की। ठीक है, तो टर्म्स को ना जब प्लस या माइनस से अलग किया जाए, तो वही हमारा टर्म्स कहलाता है। जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, और यहाँ पर है ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी। इसमें आपसे मैं पूछूं कि कितने टर्म्स हैं, आपसे क्या पूछूं, कितने टर्म्स है, तो आप बोलोगे सर इसमें प्लस है ना, दो प्लस है, दैट मीन्स ये अलग हो रहा है। एक टर्म ये हो गया, ठीक है, एक टर्म ये हो गया, ठीक है, और एक टर्म ये हो गया, तीन टर्म्स हो गए। यहाँ पे भी आपके कितने, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, और एक टर्म ये हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ऐसे हो गया, ये एक टर्म ये हो गया। बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने कहा कि ए एक्स बी वाई और सी, यहाँ पे आपसे मैं पूछा कि भाई कितने टर्म्स है, तो आपने बोला ए एक्स है, बी वाई है और सी, ये तीन टर्म्स है। यहाँ पे जब मैंने पूछा आपसे, तो आपने बोला सर ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी, ये तीन टर्म्स है। तो आपने बोला सर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस को भी कैसे इंक्लूड करते रहे। देखो ध्यान दो, ऐसे भी तो ये प्लस में ही है ना, ऐसे भी तो ये प्लस में ही है, लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करोगे माइनस, तो माइनस इनके साथ रहेगा, क्योंकि ये एक पूरा टर्म्स, इसको हम लिख स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं कैसे, ए एक्स प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी। तो आप देखो ये क्या होगा, एक टर्म होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा, एक टर्म होगा कि नहीं होगा, है ना। प्लस से ज्यादा डिफरेंस तो आता नहीं है, सो दैट्स वाई। तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। अब मान लो कि नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, है ना, बहुत सारे टर्म्स होंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे एक टर्म होगा तो उसको मोनोमियल कहते हैं, टू टर्म्स होगा तो बायनोमियल कहते हैं, है ना, कहते हैं ना, और थ्री टर्म्स होगा तो ट्राइनोमियल्स कहते हैं। तो टर्म्स के बेसिस पर जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। क्या कैसा आता है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा टर्म्स के। यहीं से डिस्क्राइब होता है पॉलिनोमियल। जब देखो मोनोमियल हो गया, मोनोमियल मतलब मान लो ए एक्स हुआ, या सी हो गया, तो ये देखो ये एक टर्म है, एक ही टर्म है ना यहाँ पर, तो इसलिए क्या मोनोमियल हो गया। ये भी एक टर्म है तो मोनोमियल होगा। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी हो गया, तो ये क्या हो गया, बायनोमियल हो गया। यहाँ पर क्या होगा, ए एक्स बी वाई प्लस सी हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। जब यहीं पे क्या, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस डी, ये क्या हो गया हमारा,
ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। नंबर ऑफ टर्म्स जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो उसे भी हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मैं कह दूं कि एक्स क्यूब है ना, तो ये क्या है आपका, तो बोलोगे सर मोनोमियल है, बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे हम तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, डिग्री कम होती चली जाएगी ना। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है ना आपका, तो इनिशियली आपका यहाँ से खत्म होता जाए, जैसे एक्स क्यूब, ठीक, प्लस यहाँ पे 0x² प्लस यहाँ पर 0x प्लस यहाँ पे, मतलब अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये लेके चलो, यहाँ पे 0 ले लो, जो भी चीज़ है, क्योंकि इनकी वैल्यू से कोई मतलब तो पड़ेगा ही नहीं, है ना। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स हो गए ना, एक 0x², एक 0x प्लस 0 और एक्स क्यूब। तो इसको हमने एक स्टैंडर्ड जब फॉर्म में लिखा तो ये हमारा क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। तो क्या ये मोनोमियल था, नहीं, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो सिंपल सी बात है कि इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब इसी बेसिस पर हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स की। किसकी बात करेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दैट मीन्स कि वेरिएबल्स क्या होंगे, एक ही होगा। लाइक अगर यहाँ पे बात की जाए पॉलिनोमियल्स की, अगर मैं एक ही की बात करूँ, जैसे यहाँ पे क्या ए एक्स, तो क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। अच्छा यहाँ पे एक चीज हो, थोड़ा सा इसमें और क्लियर करना था मुझे कि ये एक्स वाई ये क्या है आपके, ये वेरिएबल्स है, क्या है, वेरिएबल्स है, क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर। और ये ए बी ये क्या है आपके, ये आपके कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट है। तो किसके कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई के। तो ये सी क्या है, देखो सी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा ना, वो अकेले इंडिपेंडेंट खड़ा होगा, तो उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे कह रहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स, क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स, दैट मीन्स कि आपका ये होगा, एक वेरिएबल होना चाहिए। दैट मीन्स वहां पे कोई जैसे आपका 2x प्लस 3y ऐसा नहीं हो सकता, आपका ये हो सकता है बेशक 2x प्लस 3, है ना, ये आपका होगा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा है, सिर्फ x है, y नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे देखो आप एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे देखो आप एक ही वेरिएबल है। ये सारे क्या है आपके, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स है। क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। आई होप आपको टर्म्स, कोफिशिएंट और ये सारी चीज आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं। देखो टर्म्स के बारे में बात करी हमने, कोफिशिएंट के बारे में बात करी हमने, है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एक चीज, थोड़ा सा और ध्यान दो, और एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा और एक्सप्लेन। जैसे अगर हम कोफिशिएंट की ही बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट की, तो मैंने यहाँ पे कहा एक्स प्लस 1/2, छोड़ो, हाँ ये आई, या इसको ऐसे भी हटाओ, उसको ऐसे लिखो 3x। तो आपका इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, लेकिन अगर पे मैंने लिखा -3x, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, तो -3 है। ये ध्यान रखना, माइनस वाला साइन तो लेके चला, इंक्लूड करना है उसको, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं पूछूं x का वेरिएबल क्या है यहाँ पर, तो आप क्या कहोगे, अगर x के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसकी वेरिएबल क्या है, 1 है। क्या है, 1 है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। अच्छा एक और चीज याद रखने वाली बात है, कभी कभी मान लो आपको 0x दिया हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, किसने पूछ दी, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ये हमेशा याद रखना, वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करेंगी बाकी लोगों से। सो ये चीजें आ जाते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, ठीक है। अब हम बात करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की, किसकी बात करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहा जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है, इस पे भी ऐड ऑन करते हैं और फिर बताते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, तो इस चीज को समझना, जैसे मान लो यहाँ पे कहा मैंने ax² प्लस bx प्लस c, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल से। क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना, क्योंकि इसमें कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, कौन सा, वो x है। अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब, देखो यहाँ पे क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल, अगर इस पूरे पॉलिनोमियल की मैं बात करूँ तो हाईएस्ट पावर x की क्या है, 2 है। क्या है,
2 है। तो यही जो हाईएस्ट पावर है ना x की, वही क्या हो जाएगी, इस पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये क्या है, इसका 2 है। क्या है, 2 है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा और नीचे लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ से आपसे मैंने पूछा कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर क्या है आपकी, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, 3 है। तो ये 3 है ना, ये इस पूरे पॉलिनॉमियल का क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 3 जो पावर है वो इस पूरे पॉलिनॉमियल का डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, तो वो 3 है। क्या है, 3 है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में। अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स होता, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है, एक्स है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो 1 होगी, है ना। इसकी डिग्री क्या होगी, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसकी डिग्री क्या होगी, तो 2 होगी, है ना। अगर यहाँ पर आपका एक्स प्लस 1 है, इसकी डिग्री क्या होगी, तो 1 होगी, क्योंकि एक्स का पावर क्या होगा, 1 ही है यहाँ पर। समझ में आ रही बात। तो ये था हमारा डिग्री के रिगार्डिंग। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कह रहा है डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल इज जीरो। अब यहाँ पे अगर आपको मान लो कि सिर्फ 4 लिखा हो, आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि डिग्री क्या है इसकी, तो क्या बोलोगे, जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट है ना। और कांस्टेंट का तो कोई वेरिएबल होता नहीं, क्योंकि जब वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल का पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। बट यहाँ पे कांस्टेंट के साथ तो कोई वेरिएबल होता ही नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा आ जाए कि 0x+5, इसकी डिग्री बताओ। क्या बताओ, इसकी डिग्री बताओ। तो आप क्या बोलोगे, इसकी डिग्री क्या है, जीरो है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 0x है, दैट मीन्स 0x का मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 1 है ना। दैट मीन्स यहाँ पे भी कोई वेरिएबल, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए 0x लिया हुआ है, बट यहाँ पे सिर्फ 5 ही है। और जो 5 है, और 5 के साथ कोई वेरिएबल होता नहीं, जो वेरिएबल ही नहीं है तो पावर तो होगा नहीं, और जो पावर नहीं होगा तो डिग्री भी होगा नहीं। तो यहाँ पे आपका केस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का केस होगा। क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो इसी बेसिस पर एग्जांपल भी दिया है, अगर आपसे मैं पूछूंगा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, तो यहाँ पे क्या है, 5 दिख रहा है और 4, हाईएस्ट क्या है, 5 है, तो 5 इसका हो गया। ठीक है, यहाँ से आपसे मैं पूछूं, देखो y का पावर 2 है, y का पावर 3 और y का पावर क्या है, 8 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगी, 8 होगी। क्या होगी, 8 होगी। और 2 देखो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो ये समझ में आया, द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज 0। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। उसके बाद अब बात करते हैं कुछ पॉलिनॉमियल्स की, बात करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स किसे कहते हैं, है ना। देखो डिग्री के बेसिस पर, हमने टर्म्स के बेसिस पर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। आओ इधर, फिर ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म किया, ऑन द बेसिस ऑफ, थोड़ा सा इसको पेंसिल को पतला करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म किया। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म जब हमने किया था, तो हमने बात करी थी मोनोमियल की, है ना, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, यार ट्राइनोमियल। ठीक है, हमने बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसकी बात करते हैं, तो इस बेस पर क्या होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका क्यूबिक होगा, क्वाड्रेटिक होगा आपका, आपका हाँ क्वाड्रेटिक क्यूबिक, है ना। ये चीजें केसेस आ जाती है। जैसे अभी यहाँ पे देखो, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स आप पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स जिसकी डिग्री क्या होगी, आपका 2 होगी। जैसे अब इसके बेसिस पे आपका लीनियर पॉलिनॉमियल होता है, क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आपका दूसरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फिर क्या होगा आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का अगर एग्जांपल लेके चले, तो जैसे ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स क्या है, 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पे कहें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस केस में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की अगर बात करें,
तो ये आपके पावर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने टर्म्स है, तो दो टर्म्स है। यहाँ पे कितने टर्म्स है, थ्री टर्म्स है। यहाँ पे कितने टर्म्स है, फोर टर्म्स है ना। वेरिएबल एक्स स्क्वायर का क्या है, ए है वेरिएबल। यहाँ पे बी एक्स है ना, इसको हटा दो, ये माइनस था ना, चलो माइनस ही रखो इसको। हाँ, तो एक्स का वेरिएबल क्या है, तो माइनस बी है, ठीक है। तो ये चीज याद हो, यहाँ पर आपको मैं बात करूँ तो वही चीज है, बस ध्यान रखने वाली चीज है आपको। तो आई होप आपको ये पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी केस आएगा ना आपका जीरो पॉलिनोमियल का, देखो जिसकी भी डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो वो आपको पता चल गया क्या है, वो आपको है लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस हो गया, ठीक। लेकिन अगर बात कर दी जाए कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या डिफाइन होती है, नहीं डिफाइन होती। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसकी डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब जीरो, अगर जीरो लिखा है तो इसी को क्या कहेंगे हम, जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे, क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की मैंने, आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज 2.1 को करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2.1 की। थोड़ा इसमें केस देखते हैं। which of the following expression are following in which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not। वन वेरिएबल्स का केस है, तो देखो यहाँ पे जहां जहां पे सिर्फ एक्स ही है ना, तो ये वन वेरिएबल का केस होगा। यहाँ पे वाई है ना, वन वेरिएबल का केस होगा। यहाँ पे देखो आपका रूट अंडर टी है और यहाँ पे टी बाहर है, तो देखो वेरिएबल कभी भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। तो दैट मीन्स कि ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है, ठीक है। मतलब अगर वन वेरिएबल का केस लेके चले, तो अगर यहाँ पे आपका बात करें तो यहाँ पे पावर वाई है, प्लस वाई का पावर क्या है, -1 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका 3 है ना, तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पर 3 आपके वेरिएबल्स है, तो सिंपल सी बात है कि ये भी आपका वन वेरिएबल्स का एग्जांपल नहीं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की बात की जाए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, -1 है, यहाँ पर क्या है, π/2 है, और यहाँ पर क्या है, 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का दिया ही नहीं है। तो फिर पॉलिनोमियल जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल डिग्री 35 दे रखा है, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स होने चाहिए, तो ए एक्स पे पावर 35 प्लस बी हो गया, बस कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया 34, या मैंने अगर लिखा 2x टू पावर 35 प्लस 4, तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल का। और मोनोमियल का डिग्री का लिखना है तो x पे पावर 100 कर दिया हमने, तो हो गया हमारा ये, कुछ भी नहीं करना है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ दिया इसमें, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, तो 0 है, क्योंकि कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का क्या होगा, 0 होगा। इसमें आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है। ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक है, ये आपका क्या है, क्यूबिक है, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये आपका क्या है, लीनियर है, ये आपका क्या है, लीनियर है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्यूबिक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बेसिकली इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया, अंडरस्टैंड कराया है कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें पता होनी चाहिए, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलो, हमने किस पर डिस्कस किया, हमने टर्म पे डिस्कस किया, हमने कोफिशिएंट के ऊपर डिस्कस किया, है ना, हमने जीरोस के ऊपर डिस्कस किया, मतलब जीरो ऑफ जीरोस के ऊपर नहीं डिस्कस किया अभी, बेसिकली बात करते हैं, रुको यहाँ पर आओ। हमने बात की टर्म्स की, हमने बात करी कोफिशिएंट की, है ना, हमने बात करी किसकी बात करी हमने अभी, डिग्री की बात करी। ये तीन चीजें थी जिसको हमने एक्सप्लेन किया अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।